ऋतिक, माइक्रोफोन कुछ यूज करना चाहिए। Work up on this question now. Chloroform on reaction with the nitric acid gives insecticide and war gas known as. Chloroform with nitric acid gives an insecticide and war gas. What is that war gas known as? याद करो, chloropicrine. Chloropicrine is this compound. Chloromethane plus nitric acid. Just HCl goes out here. H2O goes out. It forms the CCl3 NO2. This compound is called as a chloropicrine. Note करो ये reaction. Done. चलो थोड़ा रिस्पॉन्स करना शुरू करो बच्चे, बिल्कुल म्यूट नहीं बैठना. Aryl halide are less reactive towards electrophiles than the alkyl halide. Aryl halide का मतलब हो गया ये वाला, राइट? कोई भी aryl halide हो सकता है, कोई भी हेलोजन चूज कर सकते हो, और alkyl halide ये हो गया. इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू. ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है, सही है क्वेश्चन ये? यस सर. कैसे सही है? इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? जब ये RX है तो ये बनेगा R पॉजिटिव और X नेगेटिव. अब इलेक्ट्रोफाइल तो X के साथ कंबाइन करेगा, हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, यस तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इस कार्बन पर अटैक करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, राइट? तो ये आंसर जो होना, ये जो क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल. अब एराइल हैलाइड कम क्यों रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द एल्काइल हैलाइड फॉर द न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज ऑफ व्हाट? रेजोनेंस. रेजोनेंस. सर रेजोनेंस. या रेजोनेंस. यहाँ पे क्वेश्चन में गलती थी. Okay, now work upon this. Carbon tetrachloride on reaction with steam. The first option. Yes. Note on the reaction. Done. Everyone clear?
Okay, now come to this question now. Chloroform on reaction with the acetone yields. ये मैंने कल क्वेश्चन कराया भी था आपको. Yes. नहीं याद है. हिप्नोटिक. व्हाट इज दैट हिप्नोटिक? देखिए जरा यहाँ पर. ये कंपाउंड है एसीटोन and this is the chloroform. Two molecules of this is reacting here. Water goes out and resulting compound is known as a hypnotic drug. This is hypnotic. Done? Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने आंसर कर दिया आपको. देखो कल मैंने वुड्स एक्शन के बारे में डिस्कस किया था. That alkyl halide, two molecules react with sodium in the presence of dry ether. यहाँ से NX रिमूव हो जाएगा और ये एल्केन मिलेगा विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इट मीन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. डन. ऋतिक. Yes, sir. ओके चलिए वर्क अपॉन दिस क्वेश्चन. ये part ऋतिक माइक यूज कर ले. समझ नहीं आता. चल एनीवेज. वंशिक आप बताओ.
Acetylene. A part. acetylene, yeah. ऐसा reaction? Yes, sir. हम्म Cyclopropane. बना के देखें 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन है रिएक्टिंग विद द जिंक ZnBr2 को बाहर निकाल देंगे तो ठीक है साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा आर यू क्लियर Yes, sir. राइट in this reaction what is X Benzene. benzene yeah if X is a benzene right इसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 in the presence of FeCl3 तो ये मिलेगा हमें क्लोरोबेंजीन कल मैंने आपको बताया था DDT का कैसे बनाते हैं इस क्लोरोबेंजीन के 2 मोल यूज करते और ये यूज करते हैं राइट अंडरस्टूड Yes, sir. रिएक्शन याद हो गई यहाँ पे आपको Yes, sir. राइट यस प्लीज नहीं है तो बता दे मेरे को बता दो करो कोई बात नहीं मैं डिस्कस करता हूँ लिख लो ये वाला ये है जर्नल एनेस्थेटिक इन प्लेस ऑफ डाइथाइल ईथर बेहोश करने का काम आते एनेस्थेटिक है
Done? ओके, मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है. नाउ यू कैन वर्क अपॉन इट, which will not respond to idoform test. So second option. इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन चेक करें. इथाइल है, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन. ओके, ये वाला. ठीक है, इस कार्बन एटम के साथ में नेक्स्ट पर मिथाइल नहीं है. मैंने आपसे कहा था कि कीटोन के नेक्स्ट कार्बन एटम पर मिथाइल होना चाहिए. इसे सेकंड करेक्ट आंसर है. Am I clear, वंशिका, अशप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. Right. Hmm. बहुत इजी क्वेश्चन है. Position isomer. Propyl iodide is this one and isopropyl iodide is this one. So position is different. So these are position isomers, right? चलिए, start working upon it. B option. Yeah. चेक करिए. CH3Cl रिडक्शन करेंगे. I mean, yes, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
So B option, racemic form. 2-chlorobutane, ओके ये कंपाउंड है 2-chlorobutane, 2 पोजीशन के ऊपर क्लोरोब्यूटेन है, राइट? ओके, विल बी 2-chlorobutane, गलत हो गया, यहाँ पर H है, तो जरा ठीक कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। ओके, ये वाला कायरल कार्बन एटम है, एक इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा तो इसका लीवो फॉर्म भी होगा, और दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, इसलिए रेसिमी मिक्सचर बनेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. हम्म, alkyl halide with aromatic compound leaded benzene in the presence of, पूरा मैं कर देता क्वेश्चन, anhydrous aluminum chloride. Now what is this reaction known as? So Friedel-Crafts. Yes, it is called a Friedel-Crafts reaction. मालूम है सभी को? Yes, sir. Okay, now work upon this. So fourth option. Yes, sir. Fourth option. Yes. Everyone clear? चलो work upon this. Not formed in the iodoform reaction. First option भी एक बार बता दीजिए. ऋषु क्या बोलना चाहते हैं? Which is incorrect regarding benzyl chloride. Okay, wait. ये benzyl chloride है. अरे benzyl chloride है तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में AgCl बना देगा. ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, राइट? हमें ढूंढना था इनकरेक्ट. Okay, sir. राइट.
एक सेकंड। या इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता है? नहीं आ रहा है? डिस्कस करें। देखिए, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं मैं। मैकेनिज्म ये है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए स्टार्टिंग मटेरियल आपने चूज किया है एसीटोन। और आपने ऐड किया क्या? आयोडीन और NaOH। तो पहले OH नेगेटिव आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, H पॉजिटिव को रिमूव करेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कार्बो N9 का फॉर्मेशन हो गया। अब आपने आयोडीन अटैक करवाया, यहाँ से I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब है कि जो ये वाला कंपाउंड बन गया, राइट? एंड नाउ अगेन अगेन द OH नेगेटिव आइन अटैक्स, यहाँ से H को रिमूव करेगा और फिर से कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट? अगेन आयोडीन विल अटैक, I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और अब यहाँ पर हमारे पास में CHI2 अटैक कर गया। एक बार फिर से हमारे पास में OH नेगेटिव अटैक करेगा, H को यहाँ से लेके जाएगा और कार्बन एनाइन की फॉर्मेशन करेगा। ये जस्ट मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर से I2 अटैक करेगा और ये CHCI3 बन गया।
CH3 बन गया। अगेन OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा, ये ऐसा होगा, ये आयोडीन है यहाँ पर बन गया O नेगेटिव, OH एंड CH3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, यहां से ये इसको अलग कर देते हैं, यहाँ पर CI3 नेगेटिव प्लस ये मिल गया हमें एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का नेचर है कि वो एसिडिक होता है, तो H को यहाँ प्रोवाइड कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि CHI3 बन गया। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में अल्फा हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है बाय द आयोडीन। नोट कर लो मैकेनिज्म को और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। डन। अब जो क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन था इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। देखो, जब दोनों तरफ का आई रिप्लेस नहीं होता, एक ही तरफ का आयोडीन रिप्लेस होता है, इसलिए बी ऑप्शन कभी नहीं बनेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, कैसे कर रहे थे आप? हाँ जी बच्चे, कौन सा किया?
बहुत देर हो गया, मैं डिस्कस करूं? Yes, sir. चलो, अब क्वेश्चन ये है कि ये आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होंगे जो एक मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देते हैं, यानी कि एक क्लोरीन ऐड करेंगे बस एक ही पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। अगर मैं इसका पहले वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये है हमारे पास है पेंटेन 1 2 3 4 5 और 3 पोजीशन पर मिथाइल। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं नंबर 1 पोजीशन पर क्लोरीन लगाऊं, नंबर 1 राइट, नंबर 2 यहां पर लगाऊं और नंबर 3 यहां पर लगाऊं। बाकी ये दो रिपीटेड ही आएंगे, ठीक है, और एक यहां पर लगाऊं। इसका मतलब है कि हमारे पास में 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये बात ठीक है। 4 जगह क्लोरीन लग सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा है डाई 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये आ गया ब्यूटेन आ गया और यहाँ पर 2 2 डाई मिथाइल कर दिया। अब हम कहा क्लोरीनेशन कर सकते हैं, एक यहां कर दिया मतलब यहां और यहां कॉमन हो गया, बीच वाले पे तो हो ही नहीं सकता, दूसरा यहां हो सकता है और तीसरा यहां हो सकता है, तो ये 4 और 3 आंसर आ रहे हैं। मीन्स 3 आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, 4 आइसोमर बनेंगे यहाँ पर। ऐसे में सबके बना के देखता हूँ, हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम कितने बनेंगे और मैक्सिमम कितने बनेंगे, तो वो भी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर तो आई उल्टा रहा है, 4 3 आ रहा है। चलिए ये बनाते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब एक क्लोरीन मैं यहाँ पर अटैक कर सकता हूँ तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगा सकता हूँ तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब 2 आइसोमर यहाँ बन सकते हैं। और एन हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर, तो 3 आइसोमर बन रहे हैं 2 3। समझ में आ गया आपको ये? ऐसा नो? Yes, sir. अब यहाँ पर आ जाइए अगला, ये ब्यूटेन बनाओ 1 2 3 4 और 2 2 डाई मिथाइल बनाया, तो इसमें कितने बन रहे हैं हमारे पास में 2 2 डाई मिथाइल में, एक यहाँ बना लिया, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, 3 बन गए। यहाँ पर आया पेंटेन पर 1 2 3 4 5, 2 पर मिथाइल है तो यहाँ लगा ले तो मतलब यहाँ लग गया, 2 3 4 और 1 5, तो 3 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर हमारे सेम वाला है 2 बन गया, और 2 मिथाइल पेंटेन यहाँ से 5 बन गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम बताना है आपने, तो मिनिमम कहाँ पर आ रहा है ये, और मैक्सिमम आ रहा है ये, डी आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए, यस और नो? वही आंसर आ रहा है। Am I clear? Yes, sir. सिंपल थिंग्स। तो मोनोक्लोरिनेशन किया मैंने, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, इसका हमने डीहाइड्रोजिनेशन किया है, ऑन डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन हटाया। जब हाइड्रोजन हटा देंगे तो डबल बॉन्ड आना चाहिए था, ब्रोमीन तो हटना ही नहीं चाहिए था, इन तीनों केस में तो ब्रोमीन ही हटा दिया, इसका मतलब क्या आंसर आ गया? डी। सबको समझ में आया है?
ऋतिक, Yes, sir. सर एक बार फिर से बता 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है ऋषु, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर हेलोजिनेशन की, डिहाइड्रोजिनेशन किया। डिहाइड्रोजन मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाया, ब्रोमीन को नहीं हटाया। तो 1 2 3 इनमें से ए बी सी में से कहीं पर भी हमारे पास में ब्रोमीन दिखाई नहीं दे रहा, हमें हाइड्रोजन हटाना चाहिए था, यहाँ ए बी सी में तो हेलोजन ही हटा दिया, तो आंसर शुड बी डी। एम आई क्लियर? यस सर लेकिन इनका आंसर आ रहा है बी, इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी। अगर मैं डी हाइड्रोजिनेशन की जगह पर ये लिख दूं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, तब आंसर ये आएगा। देखो जरा कैसे आएगा। ये हमारे पास में ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन, इसके पड़ोसी के पास भी हाइड्रोजन ही है। तो हमारी जो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH ऐड करते होंगे। H पॉजिटिव यहाँ से गया, Br नेगेटिव यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, राइट। H यहाँ से गया, Br नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तब हमारे पास आंसर भी आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, तब आंसर बी ठीक है। लेकिन अगर ये लिखते हैं डी हाइड्रोजिनेशन तो फिर हमारा नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। Am I clear? वंशिका, यस सर Yes, sir. चलो आज इतना ही करते हैं। कल इवनिंग में 9 o'clock क्लास होगी। अपने इस चैप्टर के डाउट लेकर के आओ, ठीक है। इस चैप्टर क्वेश्चन लेकर के आओ जो मैं आपको सॉल्व करा पाऊं। चलिए 9 o'clock कल क्लास होगी, रात को 9 बजे। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. हाँ ऋतिक, चल